श्रीमद् गुरुकुल भूषानंदनाथाय नमः। पिछले वीडियो में हमने इस ग्रंथ सुमुखी कल्प को सानुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। उसी की सातत्य में शेष अंश को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सद्यमार्जारमांसेन देवी होमं तु कारयेत् प्राप्नोति सकलां विद्यां सतुस्सस्त्रैव कृतां कुर्याच्च छागमांसेन गतेन मधुना सह सहस्रैकविधानेन सिद्धिश्चालभेत् ध्रुवम्। इस विधान में ये बताया गया है कि छाग मांस घृत और मधु से 1000 हवन करने से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात सौभाग्य में वृद्धि होती है और आज के युग के अनुसार कुछ अंशों में कई प्रकार की सफलता प्राप्त। विद्या कामचरे धूमं शर्कराघृत पायसैः नामं तस्य वदेत् देवी विद्या सत्य चतुर्दशः। विद्या कामचरे धूम, विद्या प्राप्त करने के लिए शर्करा घृत और पायस से हवन करने से चतुर्दश विद्या की प्राप्ति होती है। रजस्वलासवस्त्रेण मधुना पायसेन च होमं कुर्यात् महादेवी त्रैलोक्यं वशमानयेत्। रजस्वला वस्त्र मधु और पायस से हवन करने से त्रैलोक्य को वश में कर सकता है। नागवल्यादले होमै मधुसर्पान्न पायसैः अयुतैक विधानेन भवन्ति सिद्धये। नागवल्ली यानी पान, शहद, घी और पायस से हवन करने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती। ससकेन तु मांसेन लोलनेन च कृत्वा होमं राज्य संग्रामे दूतेरुच्चार संकटे यंत्रोद्धारमिदं देवी त्रैलोक्यस्यापि दुर्लभम्। भूमौ परिलिखे यंत्रं पूजयेत् सर्वकामदा। राज्य संग्राम में दूत में संकट में जैसा विधान बताया गया है, सशक के मांस से हवन करने का, उससे हवन करने से लाभ होता है। आगे बताया गया है यंत्रोद्धारमिदं देवी त्रैलोक्यस्यापि दुर्लभम भूमौ परिलिखे यंत्रम यजेत् सर्वकामदा। तो भूमि पर भगवती का यंत्र लिख करके सब प्रकार की कामना सिद्ध होती है पूजा करने से। रक्षार्थम भूर्यपत्रे, रक्षा हेतु भूर्यपत्र पर लिखे। कन्यार्थम कांचतैरपि, कन्या प्राप्ति के लिए कांच पर लिखे। मारणम च शीश पात्रेण, मारण के लिए शीश पात्र पर लिखे। वश्यार्थे कांस भाजने, और वशीकरण के लिए कांस के पत्र पर लिखे। रणे दूते विवादे च संग्रामे ताम्र भाजने, लड़ाई द्यूत विवाद संग्राम में ताम्र भाजन में लिखने का विधान है। श्रृंगा में लिखते पार्श्वे मया सैन्यम विनिर्देशेत्, और संग्राम की स्थिति में अपने पार्श्व में लिख करके सेना को निर्देश दे। इदं विद्या परम गोप्यम नादेया यस्य कस्यचित्, ऐसा कहा गया कि विद्या परम गोपनीय है और जिस किसी को नहीं देनी चाहिए। सकुलीनाय समर्थाय विज्ञानी च जितेन्द्रियः दद्यात् शिष्याय विद्या सर्वसिद्धिकरं नृणाम्। और कुलीन समर्थ ज्ञानवान और जितेंद्र शिष्य को विद्या देने से सब प्रकार की सिद्धि होती है उसको। भोजनांतरम देवी बलिम चापम दिने दिने, भोजन के बाद बलि और जप प्रतिदिन करने से उच्छिष्टेन जाप्यम उच्छिष्टेन बलिदापयेत्, और उच्छिष्ट होकर के ही जूठे मुंह होकर के जप करे, जूठे मुंह होकर के ही बलि प्रदान। यह इदम करते देवी सर्वकाम प्रदायिनी, ये कहा मैंने देवी सब कामनाओं को देने वाली विद्या को। निशि निशिका सारम उपयोधरम विषधरो करपूरम आंगतिवह श्री षडंगति दिवान पूजयन् मंडलम देवी मूलमंत्रम नमः तदत् आगच्छे हित्वा ज्वालाय आसनम नमः इत्यावाहनम। मंडल में बना करके यंत्र में भगवती का पूजा करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए। अथ होम तद सिद्धार्थ दंडुलम सहस्त्रैकम विधाने राजा भवति वश्यगः। दही, चावल और सरसों से 1000 हवन करने से राजा अवश्य होता है। मार्जार मांसेन देवी होम समाचरेत् सप्राप्नोति परम दिव्यम शस्त्र शास्त्र वशीकृता। मार्जार मांस से हवन करने से शस्त्र और शास्त्र विद्या दोनों में विद्याओं में निपुणता प्राप्त होती है। अब इसके उपरांत इस पांडुलिपि में भगवती के कई अन्य मंत्र बताए गए हैं हवन के, और वो मैं बता अवश्य दे रहा हूँ, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार बगैर परामर्श के, बगैर भगवती की पूर्व पूजा के, पूर्व सेवा के
इस प्रकार के होम करने से किसी को लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं है। शस्त्र शास्त्र साधन। ऐं मांग मींग मूंग मैंग मौंग महा माजार नेत्राय नमः, इससे 1 सहस्त्र हवन का विधान है। शागमांसेन गद बहुना सहस्त्रै विधानेन भवति धन सिद्धये। घी शहद और शागमांस से 1000 विधान से धन सिद्धि प्राप्त हो। ऐं शां शिं शूं चैं शौं क्षः अजलक्ष नमः। विद्या काम चरेद होमम शर्करा मधु पायसे। विद्याकामी शक्कर मधु और पायस से हवन करे, इस मंत्र से तो उसे लाभ होता है। कामम तस्य लभेत देवी सिद्धौ विद्या चतुर्दशा, उसको 14 विद्याएं सिद्ध होती है। सहस्त्रैक विधानेन 1000 हवन करने से। ऐं वांग वीं वूं वें वौं वः वायुवेगाय नमः। रजस्वलावस्त्रेण मधुना पायसेन तो होमं कृत्वा महादेवी त्रैलोक्यं वशमानयेत्। रजस्वलावस्त्र से पायस शहद से हवन करने से त्रैलोक वश में किया जा सकता है। ऐं रां रीं रूं रैं रौं रः रासती मातंगी नमः। नागवल्याचरे होमं मधुना सह सरसपः। मधु और सरसों नागवल्ली पान के साथ 10,000 हवन करने से। अयुतैक विधानेन सिद्धिरष्टौ लभेत ध्रुवम्, अष्ट सिद्धि प्राप्त होती। ऐं नां नीं नूं नैं नौं नः सद्यो मार्जार मांसेन घृतेन मधुना सह चांडाल केश युक्तो भवत्याकर्षणं ध्रुवम्। सद्य मार्जार मांस चांडाल केश मधु के साथ हवन करने से सद्य आकर्षण की सिद्धि होती है। ऐं चांग चीं चूं चैं चौं क्षः माजार रक्षिणी चांडालाय स्वाहा। सकसे नमः, सशक मांस से मधुना यानी शहद से हवन करने से सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति होती है। मंत्र। ऐं सांग सीं सूं सैं सौं सः स्वरूप काष्ठ योगेन चितावन्नो मंत्रवित्। स्वरूप काष्ठ के साथ चितावन्य में मंत्र का हवन करने से उच्चाटन होता है। कोकिलाकाक पक्षी च होमं शत्रु विनाशनम। मंत्र। ऐं कां कीं कूं कैं कौं कः कपाललक्ष्मी नमः। उच्चाटनं पूर्वनुक्ति विधानेन चिताकाष्ठ हुतासन उलूक काक पक्षी नाम होमं त्वावरानने उच्चाटनम। एवं मालिनी नमः। उलूक पक्ष होमेन गर्तपः अरिश्रियः। उलूक पक्ष होम से अरि की संपत्ति का नाश होता है। सहस्त्रैक विधानेन कृत्वा होम विधानतः 1000 हवन का विधान इसमें भी है। ऐं पां पीं पूं पैं पौं पः पद्म कमलासनाय नमः। बिल्व पत्र समार्कन मास में निरंतरम ऐवन्ध्या लभते पुत्रम चिरं जीवति पुत्रम। बिल्व पत्र और अर्क के साथ हवन करने से 1 महीने हवन करने से बंध्या को पुत्र की प्राप्ति होती है। उत्तम पुत्र चिरजीवी पुत्र की प्राप्ति होती है। नि व लंग ची चह ची चह ची चु संग ची करव पुत्राय नमः। बंदूक कुसुमं चित्वा रक्तमांस समन्वितम। बंदूक अर्थात काल दोपहरी के पुत्र, पत्र नहीं बल्कि पुष्प। बंदूक अर्थात काल दोपहरी के पुष्प रक्त और मांस के साथ हवन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। षड्मासम प्रयोगेन भवेदाकर्षणं ध्रुवम्। देवकन्या च नागकन्या च वस्यचित् आगत्य कामर्तव्य बला नीललोचना उच्चिष्टेन बलिम दद्यात् रात्रौ न साधकः। अन्य जो प्रयोग है उसमें षड्मास के प्रयोग से आकर्षण होता है देव कन्याओं का, नाग कन्याओं का। दुर्भगाय सुभगाय नमः, इस प्रकार मंत्र है। और रात्र में उच्चिष्ट से बलि देने का विधान है। इस प्रकार इस पांडुलिपि में बताया गया है। इति श्री विश्वसारोद्धारे महादेव प्रणीतम श्री पार्वती प्रतिबोधनम सुमुखी कल्प समाप्तम। इस प्रकार ये पांडुलिपि समाप्त होती है। पांडुलिपि का यथासंभव जितना प्रकाशित करने योग्य अर्थ, बताने योग्य अर्थ है वह मैंने प्रस्तुत किया। और आने वाले अन्य प्रस्तुतियों में अन्य ग्रंथों का, अन्य मंत्र प्रयोगों का, भगवती सुमुखी संबंधित अन्य मंत्रों का प्रस्तुतिकरण करने का मैं प्रयास करूंगा। भगवती सुमुखी की साधना इस युग में सामान्य जन के लिए संभव है, परंतु बिना गुरु की आज्ञा के, बिना उचित मंत्र दीक्षा के किसी भी विद्या का मंत्र जप करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, ऐसा शास्त्र का आदेश है। और यहाँ यह भी कह दूं कि किसी भी मंत्र की सिद्धि, किसी भी विद्या की सिद्धि मूलतः शिष्य और गुरु के संबंध और शिष्य का क्या भाव गुरु के प्रति है, गुरु का क्या भाव शिष्य के प्रति है, इस पर निर्भर करता है। तंत्र शास्त्र एक गोपनीय शास्त्र है और सब कुछ स्पष्ट रूप से
प्रकाशित करने की आज्ञा नहीं है। विद्या का दुरुपयोग न हो, उसके द्वारा किसी का अनिष्ट अकारण न हो, शिष्य के द्वारा किए गए कर्म के कारण गुरु को भी कष्ट न हो, इसलिए इस विद्या में या तंत्र की जितनी गोपनीय विद्याएं हैं उनमें गोपनीयता का प्रतिबंध है और ये उचित भी है। आशा है इस प्रस्तुतिकरण से आपको कुछ लाभ होगा। जो भी लोग अपना सुझाव देना चाहें वो ईमेल पर दे सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं फ़ोन नंबर भी बताऊंगा जिस पे मुझे फ़ोन भी किया जा सकता है और मुझसे पूछा जा सकता है, लेकिन केवल वही व्यक्ति फ़ोन करें जो वास्तव में शास्त्र पर, विद्या पर श्रद्धा रखते हैं, भगवती के उपासक हैं, शाक्त मत के समर्थक हैं, कौल मार्ग के समर्थक हैं और परिश्रम करना चाहते हैं। परिश्रम के द्वारा ही सब कुछ साध्य है। परिश्रम का परिणाम देने का भगवती ने वादा किया है। परिश्रम के अतिरिक्त संसार में कुछ प्राप्त नहीं होता। बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग देखें, मनन करें। संभव होगा तो इस पुस्तक को लिखित रूप में 3 भाषाओं में प्रकाशित करने का हमारा विचार है, हिंदी, इंग्लिश और रशियन। जो महानुभाव पुस्तक प्राप्त करने के इच्छुक होंगे वो पहले से बताएंगे ताकि फिर पुस्तक तैयार करके उनको दी जा सके। इस विषय में कृपया अपने ईमेल से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।